भाई आज का वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर है मिस्टर कुणाल वैष्णव, जिनका कमेंट आया था हमारे कल वाले वीडियो पे कि सर नया बकरी पालक बकरी कहाँ से खरीदे और कैसे खरीदे। तो आज का वीडियो उनकी डिमांड पर बनाया जा रहा है। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें भेज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ओजस गोट फार्म में। दोस्तों, बकरी पालन यानी कि गोट फार्मिंग आज के समय में बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। ऐसे में 90% बकरी पालक आज भी फेल हो जा रहे हैं। 1 महीने 2 महीने सर्वाइव कर पाते हैं और बकरी फार्म बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है गलत जगह से गलत बकरी। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि अगर आप नया बकरी पालन स्टार्ट कर रहे हैं तो बकरी आपको कहां से खरीदनी है, कैसी खरीदनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के भी शेयर। सबसे बड़ा सवाल नया बकरी पालकों का कि बकरी कहां से खरीदे। तो बकरी खरीदने के 3 सबसे बड़ी जगह है, 3 सबसे अच्छे रास्ते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली जगह की हम बात करें तो वो है लोकल मंडी। जहां भी आप रहते हैं वहां के आसपास जो शहर है वहां पर लोकल मंडी लगती होगी। वहां पर आसपास के किसानों की जो बकरियां हैं वो सेल करने आते होंगे, बेचने के लिए आते होंगे, तो आप वहां से माल खरीद सकते हैं। लोकल मंडी से माल खरीदने का एक फायदा है कि अगर वो बकरी विदाउट वैक्सीनेशन भी है तो भी वो बकरी बीमार नहीं होगी, क्योंकि वो लोकल क्षेत्र की है, उस एटमॉस्फेयर में ढली हुई है, वहां के वातावरण में रह चुकी है, खाना पानी वहीं का है। तो जब आप लाकर अपने घर पर रखेंगे और उनका सेम वैसा ही खाना पानी करेंगे तो बीमार नहीं होगी, वो मरेगी नहीं। पैसे में वो उसी वातावरण में जिसमें ढल के आई है उसमें रहेगी, तो बकरी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। और आप लोकल मंडी से जब माल खरीद रहे हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको मंडी अकेले नहीं जाना है, क्योंकि मंडी में बहुत ज्यादा ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, दलाल होते हैं जो किसानों से बकरियां खरीदकर बहुत ज्यादा दामों में बेचते हैं। पर लोकल मंडी में माल बहुत सस्ता मिलना चाहिए अगर आप डायरेक्टली किसान से लेते हैं तो। वही ट्रेडर से लेते हैं तो बहुत महंगा मिलेगा और धोखाधड़ी भी हो सकती है। ऐसे में आप किसी एक ऐसे शख्स को लेकर जाएं जिसे बकरी पालन की थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए, तो आप लोकल मंडी से माल खरीद सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी जगह है वो है प्रोफेशनल गोट फार्म। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो हमारा फार्म है ये कंप्लीट प्रोफेशनल है। स्टॉल फीड पर हम लंबे समय से बकरी पालन कर रहे हैं। हमारे पास जो बकरियां मिलती है सारी स्टॉल फीड पर मिलती है 100% सेट, जो कि चने का भूसा, मक्का का साइलेज और हरा चारा खाती है। हरे चारे में सारे सीजनिंग चारे हम खिलाते हैं। इसके अलावा सारी बकरियां जो है 100% वैक्सीनेटेड है। सभी के वैक्सीन का रिकॉर्ड है कि कौन सी वैक्सीन कब लगी थी, कब उसका बूस्टर लगा था, कौन सी बकरी कब क्रॉस हुई है, कब वो बच्चा देगी, कब उसकी डिवर्मिंग करनी है, हर तरह का रिकॉर्ड है हमारे पास। इसी तरह अगर आपके नियर बाय आसपास क्षेत्र में कहीं पर प्रोफेशनल गोट फार्म है तो वहां से आप बकरियां ले सकते हैं, जिससे कि आपके साथ धोखाधड़ी भी नहीं होगी, आपको 100% प्योर बकरियां भी मिलेगी और आपके पास सारा रिकॉर्ड भी रहेगा, जिससे कि आप बकरी पालन से अच्छा पैसा कमा पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं तीसरी जगह जहां से हम माल खरीद सकते हैं और वो है किसान का घर। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान होते हैं उनके पास किसी के पास 10 बकरियां, किसी के पास 50 बकरियां, ऐसी क्वांटिटी में बकरियां होती है। जो बकरियां आपको पहले भी आपने देख चुके होंगे, जहाँ की जंगल चरने जाती है, आपके घर के सामने से भी निकलती होगी, तो वैसे में वो बकरियां आपकी देखी हुई होती है। तो उन बकरियों के भी आप ले सकते हैं जो कि काफी कम रेट में आपको मिल जाती है और आपकी नजरों के सामने वो बकरियां पहले से रहती है, तो आपके साथ धोखाधड़ी भी नहीं होगी। तो आप किसान के घर से भी बकरी खरीद सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि जो नस्ल आपको चाहिए, जो ब्रीड पर आप काम करना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए। तो दोस्तों ये 3 जगह ऐसी है जहां से आप इन बकरियों को खरीदकर अपने बकरी पालन शुरू कर सकते हैं और धोखाधड़ी से बच सकते हैं और समय से बकरियों से बच्चा लेकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बकरी कैसी खरीदनी है। अभी हमने बात की बकरी कहाँ से खरीदनी है, अब सबसे बड़ा सवाल दूसरा जो है कैसी खरीदनी है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूं, जब आप बकरी खरीदने जाएं तो उन पॉइंट को ध्यान में रखें और उन पॉइंट के बेस पर ही बकरी खरीदें। तो हम बात करें नंबर 1 पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे बकरी की आंखें और नाक के बारे में। तो बकरी की जो आंख है वो चमकदार होनी चाहिए, जिससे कि पता चले कि बकरी एकदम स्वस्थ है, एक्टिव है। दूसरा उसकी नाक, बकरी की नाक से किसी भी तरह का पतला पानी या गाढ़ा डिस्चार्ज नहीं आना चाहिए, क्योंकि पतला पानी या गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है तो बकरी बीमार है। ऐसा नहीं है कि उसमें नॉर्मल सर्दी जुकाम में हो सकता है उसे कोई वायरल बीमारी हो, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद चले हम सेकंड पॉइंट की ओर, जिसमें हम बात करते हैं बकरी के शरीर की बनावट की। तो बकरी का जो पिछला हिस्सा है वो हमेशा चौड़ा होना चाहिए, जिसका फायदा है कि बच्चे जब डिलीवरी होती है बकरी की, जब बच्चे आते हैं तो बच्चा निकालने में बकरी को समस्या नहीं होती है। इसके अलावा उसके जो पेट है उसमें कर्व होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
ऐसा कर्व रहता है, इससे मालूम होता है कि बकरी 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे लेकर आएगी, मतलब उसके बच्चेदानी का साइज़ बड़ा है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, जिसमें हम बात करते हैं उसके अडर की, मतलब उसके थनों की। कि थनों को अच्छे से जांच लें कि उनके जो थन है वो बराबर है, कोई थन बंद तो नहीं है, दोनों थन में प्रॉपर दूध आ रहा है। दूध अगर नहीं आ रहा है तो नॉर्मल पानी आता है वो आ रहा है। और अडर में किसी तरह की स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, सूजन नहीं होना चाहिए, गठान नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जब बच्चा दे तो उसे अच्छी मात्रा में दूध मिले। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिवनेस की। जब आप बकरी लेने जा रहे हैं तो आपकी बकरी, जिस बकरी को आपने पसंद किया, अगर वो किसी कोने में बैठी हुई है या अस्वस्थ लग रही है, मतलब कि एक्टिव नहीं है, तो वो बकरी आपको नहीं खरीदनी है, हो सकता है वो बीमार हो। इसके बाद हम चलते हैं सबसे मेन पॉइंट की ओर, और वो है उसकी उम्र, उसकी एज। उसको पता करने के लिए आपको देखने होंगे उसके दांत। बकरी अगर आप खरीद रहे हैं बकरी फार्म चलाने के लिए, अगर आप कटिंग के लिए खरीद रहे हैं तो आपको दांत देखने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप ब्रीडिंग के लिए बकरी खरीद रहे हैं, बकरी फार्म को चलाना है, उससे बच्चे लेने हैं, आगे जाकर आपको बकरी फार्म को बढ़ाना है, तो आपको उसकी उम्र देखनी होगी। उम्र देखने के लिए दांत आप देखते हैं तो आपको हमेशा बकरी खरीदनी है 2 दांत, 4 दांत और 6 दांत। ये 3 तरह के दांत जो होते हैं, इस टाइप की बकरी आप खरीद सकते हैं। क्योंकि 2 दांत बकरी जो होती है वो 1 साल के आसपास होती है, 4 दांत की बकरी 1.5 से 2 साल की होती है, और 6 दांत बकरी 2.5 से 3 साल की होती है, जो कि आप आराम से अपने यहाँ पर लाकर उसे सेट करके उससे कुछ समय तक बच्चे ले सकते हैं। आपको नहीं लेनी है वो बकरी है 8 दांत। 8 दांत जो बकरी होती है उसके वो जो दांत की स्टेज होती है वो लास्ट होती है। ऐसे में आप पकड़ भी नहीं पाएंगे कि बकरी 4 साल की है या 8 साल की है या 12 साल की है। वैसे में 8 दांत बकरी आपको नहीं लेनी है, फिर चाहे वो कितनी ज़्यादा हेल्दी हो, खूबसूरत हो, एक्टिव हो, आपको नहीं लेनी है। इसके अलावा जो बकरी अदंत है वो भी आपको नहीं लेनी है। अदंत मतलब इसके दांत नहीं आए, इसके दूध के दांत है। अदंत बकरी में क्या होता है कि बकरी ने एक बार भी बच्चा नहीं दिया है। वैसे में अगर उसकी डाइट शुरू से बहुत ज़्यादा है या गड़बड़ है डाइट, वैसे में उसे अगर चर्बी जमी हुई है शरीर में, जो कि हम देख नहीं पाते हैं, वैसे में बकरी हीट पर नहीं आती है और बच्चा नहीं देती है, वो कंसीव नहीं करती है। अगर मान लीजिए आप अदंत बकरी ले रहे हैं और वो क्रॉस है गाभिन ले रहे हैं आप, और वैसे में अगर आप ले आते हैं तो वो बच्चा निकालने में भी प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बकरी जब बच्चा देती है तो बच्चा कई बार फंस जाता है, जिसकी वजह से बच्चा मर जाता है या बच्चा और बकरी दोनों मर जाते हैं। आप बकरी खरीदने जाएं तो जो पॉइंट मैंने आपको बताए, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बकरी खरीदें, जिससे कि आप अच्छी बकरी लेकर आए अपने फार्म पर और बकरी फार्म चलाने में आपको किसी तरह की समस्या ना हो। इसके बाद हम बात करें कि आपको कौन सी ब्रीड पे काम करना है, आपको कौन सी नस्ल की बकरी खरीदनी है। तो बकरी की जो नस्ल है, जो ब्रीड है, वो क्षेत्र वाइज अलग अलग होती है। हर जगह के लिए अलग बकरी अलग ब्रीड बनी हुई है। अगर आप यूपी, बिहार या बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी ब्रीड रहती है ब्लैक बंगाल और बर्बरी। ये 2 बेस्ट ब्रीड है जिन पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमपी, हरियाणा या राजस्थान से हैं तो आप बर्बरी पे काम कर सकते हैं, दूसरा सिरोही पे काम कर सकते हैं। ये दोनों ब्रीड बहुत अच्छी है और इन क्षेत्रों में बहुत अच्छे सर्वाइव भी करती है और इनका प्रोडक्शन लेवल भी बहुत हाई है। तो दोस्तों, कौन सी ब्रीड लेनी है इस पे बात हो गई। के अलावा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको अपने साइड से एक प्रो टिप्स देना चाहूँगा कि जब भी आप बकरी पालन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पहले किसी वेल मेंटेन फार्म से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें, जो कि ऑफलाइन होनी चाहिए। मतलब कि फार्म पर जाएं और वहीं रहकर आप ट्रेनिंग करें, प्रैक्टिकली अपने हाथों से इलाज करें, अपने हाथों से खाना पीना करें बकरियों का, उनका ट्रीटमेंट करें, उनकी देखभाल करें, तब जाकर आप 100% सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि जो बकरी फार्म फेल हो रहे हैं, जो बकरी फार्म बंद हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है कि जो बकरी पालक है, नवयुवक है, जो बकरी पालन करना चाह रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रखी है। ऑनलाइन ट्रेनिंग में सिर्फ हम लोग पैसा देते हैं और हमारा टाइम खराब करते हैं, क्योंकि मोबाइल पर कोई चीज़ देखकर या पुस्तक में पढ़कर उससे हम प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम ग्राउंड पर उतरकर उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसका ट्रायल नहीं लेंगे, तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ना लेते हुए आपको लेनी है ऑफलाइन ट्रेनिंग। आज के वीडियो में हमने आज के टॉपिक को कंप्लीट कवर किया गया है। इसके अलावा भी अगर किसी तरह को कंफ्यूजन है, कोई क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स में आकर हमको जरूर बताएं, और आज की दी गई जानकारी आपको कैसी लगी वो भी बताएं। और इसी तरह अगर बकरी पालन से जुड़े टिप्स और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।